आर्यन अपनी नई नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर एक पुराने हिल स्टेशन के गेस्ट हाउस में रुका था। रात के 2 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुराना लकड़ी का बंगला हर तेज हवा के झोंके के साथ चरमरा रहा था। अचानक आर्यन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप टप। आर्यन की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी और सोचा, इतनी रात को कौन होगा। वह उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और हवा का शोर। वह वापस बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें लगीं, फिर से वही आवाज आई। इस बार आवाज जोरदार थी। आर्यन ने झपट्टे में दरवाजा खोला। इस बार भी गलियारा खाली था, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गए थे। निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है। वह अपने बिस्तर की ओर मुड़ा और वहीं जम गया। कमरे की खिड़की, जो उसने खुद लॉक की थी, अब पूरी तरह खुली हुई थी। पर्दे हवा में पागल की तरह लहरा रहे थे, और उन गीले पैरों के निशान अब दरवाजे से चलकर उसके बिस्तर के नीचे तक जा रहे थे। आर्यन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नीचे झुककर देखे। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे बेड के नीचे रोशनी डाली। नीचे कोई नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी उसे छत से कुछ टपकने का एहसास हुआ। ठप। एक ठंडी बूंद उसकी गर्दन पर गिरी। उसने ऊपर देखा। छत पर कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी की छत पर एक छोटा सा गीला हाथ छपा हुआ था। तभी अलमारी के अंदर से तीसरी दस्तक हुई। खट खट खट। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने कांपते हुए हाथ से अलमारी का हैंडल पकड़ा और उसे एक झटके में खोल दिया। अलमारी खाली थी, सिवाय एक पुराने फटे हुए अखबार के कतरन के। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर हेडलाइन थी, 10 साल पहले इसी कमरे में एक बच्चा लुका छिपी खेलते वक्त अलमारी में बंद हो गया था और कभी नहीं मिला। तभी आर्यन को अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी है छुपने की। कमरे की बत्ती गुल हो गई और फिर सिर्फ सन्नाटा छा गया। और आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना विशाल भाई।